इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रांग कर ले, जितना तैयारी खरीदने खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जितना मतलब आप जहाज़ें खरीद ले, जो भी खरीदने खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, भी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? काबिल ही नहीं है अच्छा। कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया है, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। अच्छा। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे, मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी हैं, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन ही चीज से उनको पकड़। तो बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ तुम्हारे संपर्क है ना, वहाँ हमारे संबंध है। तेरा बाप आया। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, अच्छा। तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताएं ना। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पे, वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बारे में क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है अच्छा। कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया है, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। अच्छा। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को जरा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो बेच दिया, अपना आप भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पे, वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। ये कहना चाहता हूँ मैं तो। सही। आपको पता है इंडिया कितना डेवलप हो गया है? कि आपको अंदाजा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। वहाँ पे आप देखें हर चीज में वो हमसे आगे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आगे हैं जो भी है। लेकिन एक हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया, काफी पीछे छोड़ दिया उनको। हमारे हुक्मरानों ने बस खाया, पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो कौम है, कौम का जज्बा बुलंद है, कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। तो फिर अपने इन सियासतदानों के आगे हम क्यों झुके हुए हैं?
क्यों नहीं अपने राइट्स के लिए हम बाहर निकल रहे हैं? बांग्लादेश की यूथ अपने राइट्स के लिए बाहर निकली और शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। राइट तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो कुछ करने नहीं देते हमें। ठीक है, वो खुद ही इनके साथ कारोबार कर रहे हैं, आलमी सतह पे लगा लें, जैसे भी आप कर लें, वो अपने मफाद के लिए उनको जो भी पेश है वो उनसे खरीद रहे हैं, यहाँ से बेच रहे हैं। नहीं, किसके साथ कर रहे हैं ताल्लुकात बेहतर आलमी सतह पर, किसको बेच रहे हैं? इंडिया के साथ ही कर रहे हैं, जहाँ अमेरिका के साथ लगा लें। अमेरिका को इन्होंने गिरवी रख दिया पाकिस्तान पूरा। अमेरिका का क्या औकात है अमेरिका की कि पाकिस्तान में आके सियासत करे? क्योंकि हम वहाँ से डॉलर्स लेते हैं, इसलिए हमें उनकी माननी पड़ती है। हम तो नहीं ले रहे ना, जो ले रहा उनसे बात कर रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे ना। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो रेडियो लगाए हुए हैं ये नहीं लगाने दे रहे उनको। ये पाकिस्तान है। हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर भी वो मुसलमानों के हक में बात करेंगे। आप उनकी मीडिया को देख लें, कोई भी बात, कोई भी इशू उठा के देख लें, फिर भी वो मुसलमान के हक में ही फैसला देंगे इंशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। अमेरिका हो, कोई भी हो, पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकती। क्या वजह है इसकी? क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या है हमारे पास? पाकिस्तानी मुसलमान का जज्बा ऐसा है कि जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जज्बा है इंसान, पाकिस्तानी मुसलमान में बहुत जज्बा है इंशाल्लाह। यानी अगर हमारे पास जज्बा है तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, एजुकेशन के निज़ाम की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब फिर भी जो ताकत है, कलमे की ताकत है, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दिन ब दिन में डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी में लगा हुआ है इंडिया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमने तो पहले 1-2 दफ़ा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज़ को देखने के इस चीज़ को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं है हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सब सबसे आगे है। सर, फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई हमला हुआ रहता है, इसके पीछे क्या वजह है? फिर वजह यही है ना कि देखें कि बात वही है कि कोई ना कोई मुलव्विस होता है। मुलव्विस होने की वजह से तो नहीं हो सकता ना ये सब काम, कोई ना कोई ये सब होता है, सब बीच में मुलव्विस होते हैं जो ये काम होता है। वरना तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। अब ये देखो, मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया, वो पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया, वो धमाके वगैरह या किस तरीके से जंग करने का तो सोच भी नहीं सकते। हम तो उनके एक एक बंदे पे नजर रखी हुई है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के ऊपर तो सबसे ज्यादा नजर है पाकिस्तान, क्योंकि वो दुनिया की अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकॉनमी बना चुका है। और जब हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरे, क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं ना करते। ये तो बोल रहा हूँ कि उनको तो ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हैं, वो हमारे साथ क्या जंग करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि हमारा त्यारा पाकिस्तान की हदूद में चला गया है, वो क्या जंग करेंगे, मुझे ये बताएं। जब उनको पता है कि हमारे इनके साथ बिल्कुल इख्तलाफात हैं, उनका काम ही नहीं हमारी हदूद में त्यारा लेकर आने का। तो सर, आपको पता है हमारी जितनी भी पाक फजाइया है उसके इल्म में ये बात होती है कि आज ये त्यारा ऊपर से गुजरना है। और आपको पता है पाकिस्तान का जो मीडिया वो तो लुटियाँ डाल रहा था कि नरेंद्र मोदी वैसे तो हमारे मुल्क में आ नहीं रहे, चलो ऊपर से ही गुजर गए। बस ये भी एक उनको चमाटा मारना था ना, मीडिया को दिखाना था, अवाम को दिखाना था कि हम कितने अच्छे लोग हैं। उसके बावजूद भी देखो, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, हमने रास्ता दिया जाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो सब कुछ कर सकते।